One is, of course, first about drones. It's a very, it's a new thing which has come into the market. It's a new thing which is playing on our mind. But they can only do up to a certain level. You know, drones, if I can put it across, they can't really win you wars. They can aid. They can create confusion. They can do, you know, a swarm drone system will be very difficult to, it can create a overload of data, overload of information, overload of confusion. Sure. That can be created. But if you want to finally hit a place, decimate a place, deep inside the enemy territory, you need to have those weapons which will carry a punch. अस्सलामु अलैकुम। सो वेलकम टू एमराद। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स चीफ ने रिसेंटली ये क्लेम किया कि ड्रोन्स जंगें जितवा कर नहीं दे सकते। उसकी जगह आपने अगर प्रॉपर स्ट्राइक्स करनी है, प्रॉपर एयरफोर्स रिलेटेड मिशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए आपको मैन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे जिनमें पायलट बैठा हो। और इस चीज़ को लेकर उन पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे कि पाकिस्तान किस किस्म के नए ड्रोन्स को फ्यूचर में इंडक्ट कर सकता है और क्या प्लान्स है पाकिस्तान के मैन अनमैन टीमिंग को लेकर। अगर इंडियन एयरफोर्स चीफ के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखा जाए तो वो ड्रोन्स को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। उसकी एक सिंपल सी रीज़न ऑपरेशन सिंदूर भी है, जिसमें इंडिया ने अराउंड 80 के करीब ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ लॉन्च किए थे। और ये हाईली एडवांस ड्रोन थे जिनको पर्टिकुलरली इजराइल ने डेवलप ही इस तरह किया था कि ये पैसिव और एक्टिव सीकर्स दोनों को यूज़ कर सकते हों और इन्हें ना सिर्फ सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे ऑपरेशंस में यूज़ किया जा सके, बल्कि इसके साथ साथ नॉर्मल स्ट्राइक मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा सके। और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को एक मैन एयरक्राफ्ट से करना ये थोड़ा सा रिस्की इस वजह से होता है क्योंकि अगर आप दुश्मन की एयर डिफेंस इंगेजमेंट जोन के अंदर चले गए तो वहां आप पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फायर हो सकते हैं। लेकिन इंडिया ने ये जो 80 के करीब ड्रोन्स फायर किए, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिए और इंडिया अपने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सका। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने JF-17 थंडर्स को यूज किया S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये पाकिस्तान की तरफ से एक सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में मिशन था जिसे पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अकम्प्लिश कर लिया। बट फ्यूचर में जो एयर फोर्सेस जिस तर्ज पर ऑपरेट कर रही हैं, चाहे हम चाइना को देखें, US को देखें और इवन रशिया भी, तो उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या उस पर्टिकुलर टेक्टिक का नाम है CCA यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये जिसे मैन अनमैन टीमिंग यानी कि MUMT कहा जाता है। इसमें ये होगा कि मल्टीपल हाईटेक ड्रोन्स जो कि नॉर्मल कामिकाज़ी ड्रोन्स नहीं बल्कि प्रॉपर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स जो कि अपने इंटरनल बेस में या अपने विंग पाइलोन्स पर वेपन्स कैरी कर रहे होंगे, वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ एक फॉर्मेशन में उड़ेंगे और फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठा पायलट उनको कंट्रोल कर रहा होगा। पार्शली पायलट इन तमाम ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा, बट इन ड्रोन्स के अंदर AI बेस्ड मिशन कंप्यूटर सिस्टम होगा जो खुद इन ड्रोन्स को बता रहा होगा कि उन्होंने किस तरह अपने मिशन को परफॉर्म करना है और अगर उनकी तरफ कोई एनिमी की तरफ से मिसाइल फायर होना है तो इन्होंने किस किस्म के मैनूवर्स परफॉर्म करने हैं, किस किस्म के अपनी ऑनबोर्ड एवियोनिक्स या उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को यूज करते हुए अपना बचाव करना है। तो जो AI बेस्ड मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स है उन्हें करंटली टेस्ट किया जा रहा है। US ने भी इसके मल्टीपल प्रोटोटाइप्स को टेस्ट किया है। चाइना ने बहुत से मैन अनमैन टीमिंग के कॉन्टेक्स्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को अनवील किया है। तुर्किया भी इसी कॉन्टेक्स्ट में किजिल एल्मा पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू एक फॉर्मेशन में उठते हुए अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में ग्राउंड स्टेशन भी उन्हें कंट्रोल कर सकता होगा और अगर जरूरत पड़ी तो फाइटर एयरक्राफ्ट का पायलट भी उन्हें कंट्रोल कर सकता होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो डिफिकल्ट चीज है जिसको अभी हर मुल्क डेवलप कर रहा है वो AI बेस्ड मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स है या AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो इन ड्रोन्स को इतना काबिल बना देंगे कि वो खुद से मुख्तलिफ ऑपरेशंस को एनालाइज कर सकें और उन्हें परफॉर्म कर सकें। इसी दौरान चाइना ने सितंबर 2025 में अपनी मिलिट्री परेड में 2 सुपरसोनिक ड्रोन्स को दिखाया और इन्हें कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं दिया गया, बट इन्हें चाइना के न्यूली इंडक्टेड सुपरसोनिक अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स कहा जा रहा है। और सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि ये साइज में बहुत बड़े हैं, प्रॉपर स्टेल्थ डिजाइन है और इनमें J-10C का WS-10C इंजन इंस्टॉल किया गया है। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स दिखाई गई थी जिनको टाइप A और टाइप B कहा जाता है। एक डायमंड विंग पैटर्न के साथ आता है और दूसरा लेब्रा
टेललेस डेल्टा विंग डिजाइन कैरी करता है। दोनों को बेसिकली अनमैन्ड एयर सुपीरियोरिटी फाइटर कहा जा रहा है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर जैसे तुर्किया किजलैल्मा बना रहा है। लेकिन चाइना ने इसमें बहुत तेजी से तरक्की की और चाइना ने इस दो किस्म के जो अनमैन्ड सुपरसोनिक ड्रोन्स हैं इनको दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया है। क्या इनका AI बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रॉपर अप टू मार्क है या नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पर चाइना ने कोई भी डिटेल्स प्रेजेंट नहीं की। करंटली पाकिस्तान बहुत से अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को यूज कर रहा है, जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ यूज किया गया, इंडिया के खिलाफ और मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भी, और लिमिटेड हद तक जैसे शाहपर 3 को अब इंडक्ट किया जा रहा है तो उसमें AI बेस्ड मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स को भी ऐड किया जा रहा है। और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान भी इन्हीं चीजों पर काम कर रहा है और इसी तरह कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं। लेकिन फ्यूचर में जो एक सुपरसोनिक ड्रोन्स या प्रॉपर अनमैन्ड फाइटर्स की जब बात की जाती है कि ऐसे ड्रोन्स जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई कर सकें, प्रॉपर मैनूवर्स कर सकें और फाइटर जेट के ही रोल को परफॉर्म कर सकें, यानी कि उनमें BVR मिसाइल्स हो, ISAR रेडार हो, प्रॉपर ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो और एक फाइटर जेट की तरह लॉन्गर कॉम्बैट रेंज हो, ताकि उन्हें सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जो खतरनाक मिशन है जिनमें ये खतरा होता है कि आप एनिमी का वो टारगेट डिस्ट्रॉय करेंगे बट आपका अपना एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनमें ऐसे ड्रोन्स को यूज किया जा सके। और मैन अनमैन टीमिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर इन्हें एक कम्बिनेशन में यूज किया जाता है तो लेट्स सपोज अगर आपके एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है तो इन ड्रोन्स को यूज करते हुए आप इसी कॉम्बैट रेंज को इनहेंस कर सकते हैं 2500 या 3000 किलोमीटर तक भी। फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स भी किजलैल्मा का जो अपग्रेडेड वेरिएंट होगा जो सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करने के काबिल होगा, जिसमें टर्किश मेड इंजन आएगा, या तो पाकिस्तान उसे इंडक्ट करेगा, बट जिस तरह किजलैल्मा अभी उस तरह प्रिपेयर्ड नहीं है, उसके मुकाबले में चाइना ने जो अपने अनमैन्ड सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट अनवील किए हैं उसकी तरफ भी पाकिस्तान जा सकता है और उसके चांसेस मौजूद हैं। लेकिन ये चीज़ हमें 2028-2029 के बाद होती हुई नजर आ सकती है। और इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ कि इनमें सेम वही इंजन यूज़ किए गए हैं जो जेटन-सी में किए गए हैं और इनका साइज जेटन-सी से थोड़ा सा छोटा है और बस जेटन-सी के ही साइज का ये एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है जो इंटरनल बेस के साथ आएगा, प्रॉपर स्टेल्थ डिजाइन है और नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम्स ये कैरी कर रहा है। और इंडियन एयरफोर्स चीफ के इस बयान को लेकर भी तनकीद ये हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ अभी भी वो ट्रेडिशनल वॉर गेम टैक्टिक्स को ज़हन में रख के बैठे हुए हैं और इन्हीं पुरानी टैक्टिक्स को फॉलो करते हुए ही इंडियन एयरफोर्स की आज इतनी बुरी हालत हो चुकी है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।